कल हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो करवाया था। उसके कुछ पार्ट आपको हमने होमवर्क दिए थे, ठीक है। कुछ बच्चों ने किया है, ठीक है, अच्छा किया है। अब उसके आगे का जिन बच्चों का नहीं हो पा रहा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा है, हमें उस पर बताएं कि सर हमारा नहीं हुआ है, तो हम उनको उनका जो है करवा देंगे, ठीक है। अब जो है अब आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप है फर्स्ट पार्ट 1/4 कॉमा माइनस का 1। आपका जो जीरोज का सम है और प्रोडक्ट है वो दिया गया है। आपको कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया, 1/4, ये तो दिया गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो कितना, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया, -1, माइनस का 1 दिया गया है ना। अब हमें इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है ना। तो हमने आपको कल फार्मूला बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। कैसे, ax² प्लस bx प्लस c से, है ना। क्या होता है, -b/a, ठीक है, यही तो होता है। तो इसमें जो है अल्फा -b/a होता है और यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, 1/4, यही तो दिया गया है भैया। कितना दिया गया, 1/4। यहाँ तो कितना दिया गया, 1/4। तो हमारा b क्या हुआ, b तो हमारा 1/4 हुआ, है ना। और a क्या हुआ, a/, में क्या हुआ, 1 हुआ। लेकिन b हमारा क्या हुआ, माइनस का, भैया ये क्या हुआ, माइनस का हुआ, है ना। उसके बाद c हमारा क्या हुआ, यानी अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता था, c/a, और c कितना दिया गया, -1/a है। तो a कुछ नहीं तो नीचे 1 माना जाता है कि दोनों दशाओं में a हमारा बराबर होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। तो इस लिहाज से हम लिख सकते हैं a बराबर कितना, 1, b बराबर कितना, -1/4, क्यों, क्योंकि b हमारा माइनस का है। c बराबर क्या होगा, -1, ठीक है। अगर इस वैल्यू से अब हम जो आपका मानक समीकरण है इस पे रखें तो क्या a का मान क्या है, 1 है ना। तो कितना हो जाएगा, x², b का मान कितना है, -1/4, और c का मान क्या है, -1, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, अब 4 से इधर 4 मल्टीप्लाई करा दो, 4x² माइनस का x माइनस का 4, ये आपका आंसर हुआ। अगर इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक फार्मूला बताते हैं, लिख लो उसको। आप फार्मूला लिख लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या होता है, x² माइनस, ध्यान देना, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपका एक फार्मूला होता है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया, सॉरी सम ऑफ जीरोज दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया, उठा के इसी में रख दो, x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, 1/4, x लगा है, x लगा दो, फिर कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया गया, -1, ये तो दिया गया है। तो x² माइनस 1/4x प्लस माइनस का -1, है ना। फिर कर दो वही चीज, 4x² माइनस x माइनस का 4, देखो ये आंसर आ गया। अब दोनों विधि में जो आपको अच्छी लगती हो वो अपना लीजिए। चाहे अगर ये फार्मूला याद कर लेते हो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, डायरेक्ट क्या वैल्यू ही पुट करनी होती है ना। तो आप, और यहाँ पर a b c का मान निकालना होता है, तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे आपके। अगला क्वेश्चन आपका है, हम दूसरा आपको होमवर्क देते हैं, तीसरा देते हैं, चौथा बताते हैं। चौथा इजी भी है थोड़ा सा, क्या है, 1,
1। इसी वाले फार्मूले से बताते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है? 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। थोड़ा सा है। अब आपको होमवर्क देते हैं हम। होमवर्क है आपका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? √2, 1/3। तीसरा पार्ट आपका है 0, √5। फोर्थ लगवा चुके हैं। फिफ्थ आपका है -1, 4, 1/4। सिक्स आपका है 4, 1। ये आपको अपने आप से ट्राई करना है, ठीक है बेटा। आपकी जो 2.2 थी एक्सरसाइज वो इतने थी। इसके हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कल लगवाया था, दूसरा क्वेश्चन आज हमने लगवा के उसको प्रोसेस समझाया। आपको इतना होमवर्क दे दिया गया है। ये वाला ये आपका HW है। ये आपको अपने आप से घर पे ट्राई करना है इसी प्रकार से, बिल्कुल सेम ऐसे ही लगाना है आपको। चाहे इस वाले विधि से लगा लो, चाहे इस वाले से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। अब आते हैं आपकी अगले एक्सरसाइज पे, इसको जरा नोट करो, फिर आते हैं। अब आते हैं आपकी अंतिम एक्सरसाइज है 2.3। पॉलिनोमियल की जो अंतिम एक्सरसाइज है वो क्या है? 2.3। एक्सरसाइज आपकी कितनी है? 2.3। 2.3 का पहला क्वेश्चन। 9th में आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। 9th में आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। पहला क्वेश्चन आपको है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। आपको डिवाइड करना है। px आपका दिया गया है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3 और gx आपका दिया गया है x² माइनस का 2। px को gx से भाग देना है, तो दे दो भाग भैया। आप लोग महान आत्मा है, भाग देने में तो निपुण है आप लोग। जब से मैथ पढ़ना शुरू किया तब से भाग ही दे रहे हैं ना, और भाग देते देते यहाँ तक पहुँच गए आप लोग। तो दीजिए भाग। सबसे पहले क्या देखना है? यहाँ पर हमारा है क्या, ठीक है, x³ है। अब x³ है यहाँ पर, तो हमें x³ लाना है। तो अब यहाँ वाला टर्म क्या है? x² है। तो हम ऐसा क्या लेकर के चले जाएं कि यहाँ पर x³ हो जाए, है ना। तो x, क्यों? क्योंकि x और x² का जो मल्टीप्लाई है वो कितना होता है? x³ होता है। अब इसी x का 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले प्लस माइनस का माइनस, x2 जा 2x। अब आपको एक थोड़ी सी मतलब मन में शंका हुई होगी, आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ क्यों लिख दिया? सर क्योंकि वो x का, हाँ, अगर x² वाला टर्म होता है x² के नीचे लिख देते हैं ना, x वाला टर्म है तो x के नीचे ही लिखेंगे। चलिए, अब उसके बाद जो हमारा मेन काम होता है वो साइन चेंज करने का। अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। अब देखो प्लस माइनस से कट गया, है ना। अब रहेगा गया हमारा माइनस का 3x², फिर प्लस प्लस यानी ऐड हो जाएगा 5 to कितना 7x, है ना। अब यहाँ पर हम क्या लेकर के चले जाएं कि माइनस का 3x² आ जाए। हमें माइनस का 3x² लाना है, तो क्या x² तो है, ये है, देखो यहाँ पर भी है नहीं है। हम केवल -3 लेकर के चले जाएं, तो -3 का x² से मल्टीप्लाई कैसा हो जाएगा? -3x² माइनस माइनस का प्लस 3 2 जा 6। अब भैया 6 आ गया तो हम इस पद को भी उतार लेंगे, इस वाले टर्म को भी, और क्या लिख देंगे 6। ये कांस्टेंट टर्म के नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कैंसिल आउट। अब बचा क्या?
7x यहाँ कितना बचा बेटा? 6 में 3 जाएगा, सॉरी इसके साइन नहीं चेंज किया है ना, -9 माइनस का 9। ठीक, अब ये क्या जाएगा आगे? नहीं जाएगा, तो ये हमारा क्या है? रिमाइंडर। और ये क्या है? कोई शक? तो आपका जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो क्या है? x-3, और जो रिमाइंडर आपका पूछा गया 7x minus 9, दैट्स आंसर। ठीक है, सो नोट करिए, फिर हम नोट करिए, उसके बाद एक क्वेश्चन और बताते हैं, आपको थोड़ा सा इजी लगेगा क्वेश्चन। आपका है क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है आपका px इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड gx इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। आपको इससे भाग देना है, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, टर्म थोड़ा आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, साइन ध्यान रखिएगा, साइन भी साथ में जो है करे रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर स्क्वायर है, हमें यहाँ पर पावर 4 लाना है, तो क्या करेंगे? x स्क्वायर से हाँ, स्क्वायर और स्क्वायर का गुणा पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद x स्क्वायर का x से गुणा क्या होगा? x क्यूब। तो x क्यूब को हम थोड़ा सा पीछे लिख देते हैं, प्लस माइनस का माइनस x क्यूब, फिर x का 1 से गुणा कितना हो जाएगा? x स्क्वायर का, यही तो होगा ना, प्लस का x स्क्वायर, इसे कि x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर आ जाए, इसीलिए हमने ऐसा किया था। ठीक है, साइन चेंज करो बेटा, साइन जरूर चेंज करना है, ये तो कट जाएगा, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, है ना, लेकिन ये तो किसी में नहीं ऐड होगा ना, x की पावर 3 x क्यूब माइनस, तो अब x क्यूब बड़ा है तो सबसे पहले x क्यूब लिखेंगे हम, है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे? माइनस का 3x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर, फिर क्या बचा बेटा? 4x। अब यहाँ क्या लेकर के जाए? x प्लस का x लेकर के चले जाए, है ना, तो x का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x क्यूब हो जाएगा, x का x से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। साइन क्या होगी? प्लस माइनस की माइनस, प्लस प्लस की प्लस, x का 1 से गुणा, साइन चेंज करिए, कैंसिल आउट। अब यहां पर देखना, 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, कितना? 3x स्क्वायर। माइनस वाली साइन इसलिए रहेगी कि माइनस वाला ज्यादा है ना। अब यहां पर क्या आएगा? माइनस का 3x प्लस का 5, ये तो हो गया। अब क्या लेकर के जाए? माइनस का 3, है ना, क्योंकि माइनस का 3x स्क्वायर मुझे लाना है, माइनस 3 का x स्क्वायर से गुणा कितना हो जाएगा? -3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस 3 बन जाए, यही तो हो जाएगा। माइनस प्लस का माइनस 3 बन जाए, ये तो कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, माइनस 6x, ये कितना हो जाएगा? ठीक बेटा, तो आपका जो क्वेश्चन है वो कितना है? x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और जो रिमाइंडर था वो -6x प्लस 8। यही आपका का आंसर है। इसी प्रकार से इसका जो फर्स्ट का जो तीसरा पार्ट है, ये px इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एंड gx इक्वल टू 2 माइनस x स्क्वायर, ये आपका HW है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। आपको पहले पॉलिनोमियल से दूसरे वाले पॉलिनोमियल को भाग करा के देखना है कि ये पॉलिनोमियल जो दिया गया है उसका वो फैक्टर है कि नहीं है। तो जिस प्रकार से आप यहाँ भाग कराते आ रहे हो उसी प्रकार से वहां भी भाग कराना है। अगर रिमाइंडर आपका शून्य आता है तब क्या फैक्टर है, अगर रिमाइंडर आपका शून्य नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है ना। अगर पूरी तरीके से वो क्या होता है डिवाइड हो जाता है तब तो क्या है फैक्टर है। अगर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है, भाई आप यही तो देखते हो कि अगर 2 से 4 डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके 2 2 जा 4 तो क्या कहते हो आप कि 4 का फैक्टर क्या है 2 है ना, इसी यही तो कहते थे। और अगर 2 5 से होगा तो 2 2 जा 4 1 रिमाइंडर आ गया ना, आया कि नहीं आया। तो आप क्या कहते हो कि भैया 5 का फैक्टर 2 नहीं है ना, 5 का फैक्टर 2 नहीं है। उसी प्रकार से आपको देखना है भाग करा करके, अगर रिमाइंडर शून्य आता है तो फैक्टर है, नहीं शून्य आता है जैसे हमारा यहाँ पर अगर रिमाइंडर शून्य आ जाता तो ये फैक्टर हो जाता इसका, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर बच गया तो ये फैक्टर इसका नहीं है। यही चीज आपको क्वेश्चन नंबर 2 में करानी है। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन जो है हम लिखे देते हैं और आपको होमवर्क करके दिखाना है मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये है t² - 3 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस का 12। सेकेंड पार्ट x² प्लस 3x प्लस 1 3x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 एंड थर्ड पार्ट है इसका x³ माइनस 3 x प्लस 1 x टू द पावर 5 माइनस 3x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। ये है इसका, आपको इससे इसको डिवाइड कराना है। अगर ये पूरी तरीके डिवाइड अगर कर ले जाते हो आप तो क्या कहोगे कि फैक्टर है, अगर नहीं हो पाता है तो फैक्टर नहीं है। आपको इससे चिंता करने की कोई बात नहीं है। नहीं होगा तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के बता देना कि सर हमसे नहीं हुआ है, तो हम अगली क्लास में इसको फिर से करवा देंगे, ठीक है। हमें तो लग रहा है कि सारे बच्चे कर लेंगे, भाग देना कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है। आप लोग प्रयास करिएगा, ठीक है। अगर नहीं हो पाता है तो हम उसको बताएंगे, ठीक है।